दोस्तों, दुख सबके जीवन में होते हैं, किसी के कम तो किसी के ज़्यादा। हमें अपने दुख बहुत बड़े लगते हैं, पर जब हम दूसरों के दुखों को देखें और समझें तो उनके दुख तो हमसे भी बड़े हैं। जैसे महाभारत के युद्ध में अनेक योद्धाओं ने भाग लिया। उस युद्ध में अधिकतर योद्धाओं ने तो भाग इसलिए लिया क्योंकि युद्ध के पीछे उनके अपने अपने स्वार्थ थे। पांडवों को अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा और अपना राज्य वापस चाहिए था, और दुर्योधन को अपना राज्य बचाना था। भीष्म पितामह को अपने राज्य के लिए एक उचित उत्तराधिकारी चाहिए था। द्रोणाचार्य को दुर्योधन के प्रति अपनी प्रतिष्ठा और निष्ठा का प्रमाण देना था। परंतु युद्ध में एक ऐसा योद्धा भी मौजूद था जो मौजूद ही नहीं बल्कि एक अहम किरदार में मौजूद था, जिसका कि इस युद्ध से कोई लाभ नहीं था सिवाय नुकसान के, और वो योद्धा था सूर्यपुत्र कर्ण। हालांकि कर्ण और दुर्योधन परम मित्र थे, परंतु दुर्योधन ने कर्ण से मित्रता अपने स्वार्थ साधने के लिए कर रखी थी। उसकी मित्रता में स्वार्थ था, लेकिन दूसरी तरफ कर्ण ने दुर्योधन से मित्रता सच्चे हृदय से करी थी। इसमें इसका कोई स्वार्थ नहीं था, जिसका प्रमाण कर्ण ने अपनी मौत को गले से लगा कर दिया। अर्जुन के हाथों बाण लगने से जब कर्ण मौत के निकट था तब कर्ण बेहद पीड़ा से गुजर रहा था। कर्ण के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे जिसका वो जवाब जानना चाहता था, और अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए कर्ण ने कृष्ण को याद किया और कृष्ण को अपने पास आने का निवेदन किया। भगवान श्री कृष्ण निवेदन करने पर उसके पास आए। कृष्ण के पास आते ही कर्ण ने प्रश्न किया कि हे कृष्ण, मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर मैं आपसे चाहता हूँ। कृष्ण ने कहा कि पूछो कर्ण, तुम्हारे क्या प्रश्न हैं। कर्ण ने कहा कि हे कृष्णा, मेरी माँ ने मुझे जन्म देते ही त्याग दिया क्योंकि मेरा जन्म मेरी माता के विवाह से पूर्व ही हो गया था। लेकिन एक अवैध पुत्र के रूप में जन्म लेने में मेरा क्या अपराध है। उसके बाद मेरे गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि मैं राधे पुत्र अर्थात सतपुत्र था। क्षत्रिय होते हुए भी मैं क्षत्रिय ना था। जीवन भर मैं इस बोझ को ढोता रहा, परंतु इसमें मेरा क्या अपराध था। परशुराम ने मुझे उपहार स्वरूप शिक्षा तो दी, परंतु अभिशाप स्वरूप श्राप भी दे दिया। जिस वक्त मुझे इस विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी उस समय मैं इस विद्या को भूल जाऊंगा, क्योंकि उनके अनुसार मैं क्षत्रिय था। जबकि मैंने परशुराम की नींद खराब ना हो उसके लिए मैंने एक असहनीय घाव की पीड़ा को सहा था, जिसके उपहार स्वरूप उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। क्या असहनीय पीड़ा को सहना भी मेरा अपराध था? एक बार जब मैं अपनी शब्द भेदी बाण की विद्या का अभ्यास कर रहा था तब मेरी एक तीर गलती से एक बछड़े को लग गया और बछड़े की मौत हो गई, जो बस एक दुर्घटना थी। मेरे बार बार माफी मांगने के बावजूद भी बछड़े के स्वामी ने मुझे श्राप दे दिया कि ऐसा ही अवस्था में मेरी भी मृत्यु होगी, जबकि उस दुर्घटना में मेरा कोई दोष नहीं था, परंतु फिर भी मुझे उस श्राप का कष्ट भोगना पड़ा। दुर्घटना किसी से भी हो सकती है। कृष्ण, इसमें मेरा क्या अपराध था? इतना ही नहीं, द्रौपदी के स्वयंवर में भी मेरा अपमान किया गया क्योंकि मैं एक सूत पुत्र था, क्षत्रिय नहीं। क्या सूत पुत्र होना मेरा स्वयं का चुनाव था? परिस्थिति ने मुझे सूत पुत्र बनाया था, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं था। माता कुंती ने मुझे अपने जन्म का रहस्य बताया, किंतु वो भी अपने अन्य बेटों को बचाने के लिए। जो भी मुझे प्राप्त हुआ वो दुर्योधन से ही प्राप्त हुआ, तो अगर मैं उसकी तरफ से लड़ा तो मैं गलत कैसे हुआ? कृष्ण कर्ण के प्रश्नों को सुनने के बाद कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर देते हुए कहा, कर्ण, मेरा जन्म भी कारागार में हुआ था। जन्म से पहले ही कंस के रूप में मेरी मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उस रात ही मुझे मेरे माता पिता से अलग कर दिया गया। तुम्हारा बचपन खड़ग, रथ, घोड़े, धनुष और बाण के बीच उनकी ध्वनि सुनते हुए बीता, परंतु मुझे ग्वाले की गौशाला मिली। गोबर मिला और खड़ा होकर चल भी नहीं पाया था कि उसके पहले ही प्राणघातक हमले झेलने पड़े। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई गुरु नहीं। लोगों से सिर्फ ताने ही मिले कि मथुरा में एक प्राणघातक हमलों का मूल कारण मैं हूँ। तुम्हारे गुरु परशुराम जी जब तुम्हारे सूर्य की तारीफ करते हुए कह रहे थे कि भगवान शंकर को छोड़कर तुम्हें और कोई पराजित नहीं कर सकता, मुझे उस उम्र तक तो शिक्षा भी नहीं मिली थी। तुमने अपने पसंद की कन्या से विवाह किया,
परंतु मैंने जिस कन्या से प्रेम किया वो मुझे नहीं मिली, बल्कि मुझे उस कन्या से विवाह करना पड़ा जो मेरे से प्रेम करती थी, जो मुझे चाहती थी। जरासंध से बचाने के लिए मुझे मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटाकर एक बहुत दूर समुद्र के किनारे ले जाकर बसाना पड़ा, जिसके लिए मुझे रणभूमि को छोड़कर भागना पड़ा। और रणभूमि से भागने के कारण लोगों ने मुझे कायर कहा। जरा विचार करो कर्ण, अगर दुर्योधन जीतता है तो तुम्हें बहुत सारा श्रेय मिलेगा, लेकिन अगर धर्मराज युधिष्ठिर जीतते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्माण हुई समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा। कर्ण जीवन हर किसी को चुनौती देता है, जिंदगी किसी के साथ न्याय नहीं करती। अगर दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय को भुगता है, परंतु कर्ण सत्य क्या है ये तुम भली भांति जानते हो। कोई बात नहीं, अगर हमारे साथ कितना भी अपमान हुआ हो और जो हमारा अधिकार है वो हमें ना मिल पाए, तो महत्व इस बात का है कि तुम उस घड़ी में, उस संकट की घड़ी में संकट का सामना कैसे करते हो। कारण पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे ऐसा ना लगता हो कि उसकी समस्या सामने वाले से बड़ी नहीं है। हर किसी को ऐसा ही लगता है कि उसकी समस्या की पोटली सामने वाले की पोटली से बड़ी है, परंतु ये सत्य नहीं है कर्ण, क्योंकि हर किसी की समस्या अपने अपने स्थान पर बड़ी ही होती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत मार्ग पर चलकर अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने लग जाओ, क्योंकि हमारी प्रकृति किसी को भी अधर्म के मार्ग पर चलने की अनुमति नहीं देती है। और अगर अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए कोई अधर्म के मार्ग पर चलेगा तो उसका असर तुम्हारे जैसा ही होगा। कर्ण अपने जीवन से बहुत दुखी था। उसे लगता था कि उसका जीवन बेहद ही कष्टों से बीता, परंतु जब भगवान कृष्ण ने अपने जीवन की तुलना कर्ण के जीवन से करी तो कर्ण समझ गया कि कृष्ण के जीवन के सामने तो मेरी समस्या कुछ भी नहीं है। अतः उस समय में कर्ण कृष्ण का ये ज्ञान सुनकर बेहद ही तृप्त महसूस कर रहा था और बहुत ही आसानी से और शांति से अपने शरीर का त्याग किया। कर्ण और भगवान श्री कृष्ण की इस अंतिम बातों से हमने जो सीखा वो ये है कि हर इंसान यही सोचता है कि उसकी परेशानी सबसे बड़ी है, वो बहुत ही परेशानी से जूझ रहा है, उसकी ही किस्मत खराब है। लेकिन अगर हम दूसरों की समस्याओं को देखें और उन्हें ध्यान से सुने तो हमें हमारी समस्याएं छोटी लगने लगेगी, हम खुद को भाग्यशाली समझने लगेंगे। हम अक्सर छोटी छोटी समस्याओं को लेकर अपने जीवन और अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर समस्याएं तो ऐसी होती है जिन्हें हम थोड़ी सी मेहनत और दिमाग लगाकर समाप्त कर सकते हैं, लेकिन हम उनके लिए हमेशा शिकायत करते रहते हैं। जैसे अगर किसी इंसान का वजन ज्यादा है तो वो उससे परेशान है, उसके सामने ये समस्या है कि वो पतला कैसे हो, और अगर किसी इंसान का वजन कम है तो वो भी परेशान है। अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो वो रोजगार ना मिलने के कारण परेशान रहता है। अगर किसी के पास नौकरी है तो वो नौकरी पर मिलने वाले काम से दुखी है। किसी के पास पैसा है तो वो भी खुश नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं भी है तो वो भी खुश नहीं है। ये सब तब होता है जब जो हमारे पास है हम उसे स्वीकार नहीं करें, हम उसे नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं और उसमें कमी निकालते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में समस्याएं नहीं हैं, और ऐसा कोई भी दिन आने वाला नहीं है जिस दिन हमारे जीवन से ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। ये हमारी आखिरी सांस तक हमारे साथ रहने वाली है। इसीलिए हमें अपनी समस्याओं को नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, बल्कि सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए और इनका सामना करना चाहिए। और समस्याओं का सामना करने के लिए हमें इन्हें दिल से स्वीकार करना चाहिए और फिर इनके समाधान के लिए उचित कदम उठाने चाहिए हमको, क्योंकि समस्याओं से बचने का एकमात्र उपाय यही है, हमें उनका समाधान करना चाहिए। क्योंकि समस्याएं सबके जीवन में आती है और हम उन समस्याओं का समाधान करके आसानी से उसे हल कर सकते हैं, क्योंकि हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें उसे खोजना चाहिए। समस्या को अगर हम बड़ी करते रहे तो वो पहाड़ के समान नजर आने लगेगी, लेकिन अगर हम उसका धैर्यपूर्वक सामना करें, उसका हल निकाल लें, तो वो कुछ भी नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नाउ PDOL मोटिवेशन।